उस पर कुछ ना कुछ होना चाहिए। वीसी का भी वैसे जो आपके माध्यम से सरकार को विवेक है जी, मेरठ से यूनिवर्सिटी है। और शहीद होता है प्रांत अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद का डॉक्टर केशव वर्मा। वैसे तो सोशल मीडिया के द्वारा सारे समाज में ये घटनाक्रम जो रात अर्नी यूनिवर्सिटी, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसमें हुआ है, ये काफ़ी सोशल मीडिया के द्वारा समाज में चला भी गया है। वहाँ कई समय से उस यूनिवर्सिटी में जो हॉस्टल में है, मुस्लिम बहुत समुदाय के लोग वहाँ रह रहे हैं, और वहाँ का जो हिंदू छात्र है, जनमानस है, उसको कहीं ना कहीं उनकी प्रताड़ना और उनका विरोध लगातार वो लोग कर रहे हैं। कल रात की घटनाक्रम में भी ऐसा हुआ कि एक हमारा छात्र, हिंदू छात्र, जो आजकल नवरात्रि का पर्व चल रहा है, उसमें पूजा पाठ करके जो वहाँ से निकला है अपने रूम से, तो उसको भद्दी भद्दी गालियाँ दी गई, देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक शब्द बोले गए, और उस व्यक्ति को बाद में जब उसने थोड़ा बोला कि ये अपमान जब शब्द आपने क्यों बोले हैं, तो उसकी मार कुटाई की गई और काफ़ी मारा गया है। और इस सब घटनाक्रम के पीछे जो शह है, जो एक तरह से कहिए एक बढ़ावा देने वाले वहाँ के वाइस चांसलर जो हैं, वो इन घटनाओं को बढ़ावा देते हैं। और उसमें एक रजिस्ट्रार है वहाँ के, जो मुस्लिम समुदाय के हैं, कश्मीर के हैं, बहन है, तो वो इस सारी घटनाक्रम को, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम छात्र ही हैं और उनकी कहीं ना कहीं वो सुरक्षा करते हैं, उनकी बात का समर्थन करते हैं और हिंदू छात्रों को वहाँ प्रताड़ित करते हैं। ये घटनाक्रम आज ही नहीं हुआ, ऐसी घटनाएं बड़े क्रम से चल रही हैं और रात तो उसकी इंतहा होगी जबकि हमारे छात्र को मारा गया। और वहाँ पे वो जो है नारेबाजी ऐसी की गई जो हिंदू विरोधी, समाज विरोधी, देश विरोधी थी कि अल्लाह अकबर, तन से जुदा करना और टुकड़े टुकड़े इस देश के करने वाली ऐसी जो नारेबाजी है वो वहाँ के मुस्लिम छात्रों के द्वारा की गई। और उनका संरक्षण जो है वहाँ का स्टाफ, वहाँ का जो वाइस चांसलर है और रजिस्ट्रार है, वो वहाँ का संरक्षण कर रहे हैं। हमने ये आवाज़ पहले भी कई बार उठाई है, विश्व हिंदू परिषद और वहाँ की जो हमारी यहाँ की हिंदू संस्थाएं हैं, परंतु उसका अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। कल के घटना के क्रम के बाद वहाँ का सारा हिंदू जनमानस जो काठगढ़ का है और इधर का है, उन सब ने अपने कानों से वो सारी घटनाक्रम, उन सारे नारों को सुना है, जिसमें कि सर जो है तन से जुदा करने वाले नारे, या जो अल्लाह अकबर और टुकड़े टुकड़े कर देंगे, ऐसी जो नारेबाजी है। और वहाँ का जो हिंदू समाज है, सनातन समाज है, वो डरा हुआ है कि ऐसी घटनाएं इस देवभूमि में, इस जो पवित्र भूमि है काठगढ़, जो शिव का स्थान है, वहाँ पे हो रही हैं। हमने आज महामहिम राज्यपाल महोदय जो आज यहाँ नूरपुर में आए हुए थे, उनको भी ये ज्ञापन दिया है। इस सारे समाज की, सनातन समाज की जो व्यथा है उसको बताया है, और हम सरकार से भी और यहाँ के प्रशासन से भी अपेक्षा करेंगे कि इसको जल्द सुलझाएं। इसके अलावा हो क्या रहा है कि जो पुलिस प्रशासन है वो उन लोगों को पकड़ने या उन पे कोई धारा लगाने के बनिस्बत जिस छात्र को मारा गया, हिंदू छात्र को, उसी के अगेंस्ट उन्होंने केस दर्ज कर ली हैं। और ऐसी घटनाएं जो हैं वो हिंदू समाज, यहाँ का विश्व हिंदू परिषद या और कोई भी सनातन समाज है नहीं सहेगा। इसके लिए अगर ये जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो एक बड़ा आंदोलन होने के लिए यहाँ तैयार खड़ा है। सारा इसमें समाज उद्वेलित है। तो हम आपके माध्यम से ये एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को ये चेतावनी भी देते हैं और प्रार्थना भी करते हैं कि इसका जल्द से जल्द समाधान हो। हमारे बीच में वही हिंदू समाज के जो एक छात्र हैं वो बीच में हैं, वो भी थोड़ा सा इस घटनाक्रम के बताएंगे। उन छात्रों को अंदर नज़रबंद कर दिया गया है, बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, और उस यूनिवर्सिटी में कुछ दिनों की छुट्टी भी कर दी है। और ये वहाँ के जो अंदर बैठे हुए छात्र हैं, उनकी जो व्यथा है, उनकी जो एप्लीकेशन है वो आपके सामने है, उनके वहाँ पे हस्ताक्षर भी हुए पड़े हैं। ये
जी हमें कल रात को यूनिवर्सिटी के छात्रों का फ़ोन आया जो कि रो रहे थे कि हमें बचा लो, ये हमें जान से मार देंगे। तो हमने जिस टाइम बात करने की कोशिश की उनसे खुल के बात नहीं हुई, उनका सांस फूली हुई थी और वो इधर उधर हफड़ा दफड़ी का माहौल लग रहा था जी। उसके बाद जब हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने हमें वीडियो भेजी। वीडियो के माध्यम से हमें पता लगा कि भारत तेरे तो टुकड़े होंगे और गुस्ताख नबी की एक ही सज़ा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। और जो हिंदू छात्र को जिसको इन्होंने बुरी तरीके से घसीट के मारा, उसको भी क्या बोलते गला कलम करने की इन्होंने धमकी दी। उसके उपरांत जब हम वहाँ पे पहुँचे हैं तो वहाँ पे प्रशासन पहुँचा। प्रशासन जो पहुँचा, प्रशासन ने हिंदू जो आवाज़ है जिसके साथ अत्याचार हुआ उसी को दबाने की कोशिश की, उसको क्या बोलते डरा धमका के उन्होंने वहाँ से निकाल दिया। और जो मुस्लिम लड़के थे वो वहीं पे उस टाइम उस जगह पे बैठे रहे। उसके बाद जब सुबह हमने कार्रवाई की है, जब हम बातचीत करने के लिए गए हैं कि क्या क्या कार्रवाई की है आपने, तो अगले उन्होंने हमारा जो हिंदू छात्र जिसको मारा गया था, जिसकी हमारे पास इस टाइम वीडियो भी है, गाड़ी में बैठा तो गाड़ी से घसीट के मारा, यूनिवर्सिटी हॉस्टल में जो था हॉस्टल से बाहर घसीट के मारा। उसके बाद उन्होंने उसके उपरांत उसको गालियाँ निकाली, भद्र भाषा का प्रयोग करके माँ बहन की गालियाँ दे के भगवान को, देवी देवताओं को अपमानित किया। उसके उपरांत भी जो पुलिस है, पुलिस प्रशासन ने उस लड़के के ऊपर, हिंदू लड़के के ऊपर धारा लगा के दूसरे लड़कों को बाहर भेज दिया। उसके अलावा जो हिंदू लड़का था उससे हिंदू संगठनों को मिलने तक नहीं दिया गया। हमें आज अभी तक नहीं पता वो लड़का कहाँ पर है। उससे हम कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जी, तो लगातार हमारा कांटेक्ट नहीं उससे हो पा रहा। हमारी प्रशासन से यही गुहार है, हिंदू देवी देवताओं का जो प्रदेश हिमाचल प्रदेश देवभूमि, इसमें ये जो उपद्रवी जो आ रहे हैं, जो यहाँ पे इतना जो गंद फैल रहा है, ये किसकी साजिश है, इसके पीछे कौन है इसके पीछे, और इसको जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। और प्रशासन से मेरी यही गुहार है, क्या बोलते जो अपना जो कार्य हैं वो सफलतापूर्वक और क्या बोलते ईमानदारी से करें, निष्पक्ष भाव से करें। जिसको मारा है, जो पीड़ित है, उसके ऊपर ही आप केस दर्ज कर रहे हो, तो मुझे बताओ ये कहाँ का इंसाफ है जी। इस देश के 140-42 करोड़ लोग जो विभाजित होकर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश बन गए आदि, ये सब वर्षानुवर्ष से हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी रहना चाहिए। क्योंकि वतन से पहचान होती है, मजहब और जाति से नहीं। इसलिए मजहब अपना अपना रहे, जात भी अपने अपने रहे, परंतु किसी को अछूत नहीं मानना, किसी के प्रति कट्टरता, नफरत और हिंसा नहीं। तो आज ज़रूरत है देश के अंदर एक टॉलरेंस है, ना कि रिलीजन के नाम पर कन्फ्लिक्ट्स है, खून खराबा हुआ। दूसरी बात, जो लोग एंटी नेशनल चले जाते हैं, यह बहुत बड़ा पाप भी है, अपराध भी है, जो उन्होंने नहीं करना है। मसलों को या तो वार्ता से सुलझाना चाहिए या मसलों को कोर्ट के थ्रू समझाना चाहिए, ना कि हिंसा का रास्ता लेना चाहिए। जी सर, कल अर्नी यूनिवर्सिटी में अल्लाह के नारे लगे हैं, तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? हमारा ये कहना है कि केवल उस यूनिवर्सिटी का नहीं है, देश के अंदर जहाँ जहाँ पर जुलूसों पर हमले होते हैं या फिर इस तरह के एंटी सोशल, एंटी नेशनल एलिमेंट्स के नारे लगते हैं, यह घोर निंदनीय थे, हैं और सदा रहेंगे। ये नहीं होना चाहिए। इसलिए जहाँ पर भी जो प्रशासन और सरकार है, उसमें उस प्रांत में, ज़िले में इस बात को केयर करना चाहिए कि मजहबों के नाम पर दंगे ना हों, जातियों के नाम पर छुआछूत। इंद्रेश जी, आप शुरू से ही हिंदू मुस्लिम भाईचारा को लेकर काम करते रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में जो अब ये कार्य हो रहा है? मेरा यही कहना है कि इस देश के अंदर और दुनिया में अगर भाईचारा नहीं आएगा तो दंगे आएंगे, और अगर दंगे आएंगे तो फिर युद्ध भी आएंगे। आज रूस यूक्रेन लड़ रहा है, किस बात के लिए लड़ रहा है? आज ईरान अफगानिस्तान लड़ रहा है, किस बात के लिए लड़ रहा है? आज लेबनान और फिलिस्तीन, ईरान, इजराइल से लड़ रहे हैं, तो किस बात के लिए लड़ रहे हैं? तो किसी ने ऐसे दंगों और लड़ाइयों से ना किसी को रोजगार मिला है, ना कहीं अमन शांति सुकून आया है, ना तालीम आई है, ना तरक्की आई है।
इसलिए दंगा मुक्त हिंदुस्तान होना चाहिए। लिंचिंग मुक्त हिंदुस्तान ही दुनिया को रास्ता दिखा सकता है। इस समय सारी दुनिया में ये हाहाकार मचा है कि कौन है जो दुनिया को शांति का और तरक्की का रास्ता दिखाएगा। सारी दुनिया चिल्ला चिल्ला करते रही है भारत के आज के प्रधानमंत्री। यह एक विश्वास इसलिए बना है क्योंकि भारत और भारतीय लोग, हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी लोग, इंडिया और इंडियन लोग, यह है सबका सम्मान भी करते हैं और सबको स्वीकार भी करते हैं। इसलिए भारत इज़ द ओनली वे एंड इट इज़ द ओनली अल्टरनेटिव जो दुनिया को युद्धों से, दंगों से, छुआछूत से, नारी शोषण से, प्रदूषण से और हिंसा से मुक्त कर सकता था और कर सकता है।